दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल हो या हमारे फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम टेक सूरज हो, ये दोनों चैनल देख के आप लोगों को एक्यूरेट, सही, इंफॉर्मेटिव, डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है, इसका गारंटी है और आप लोगों को पता है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि आप जैसे और भी लोग इसको देखते हुए वो भी फायदे में रहे, वो भी सावधान हो जाए, वो भी सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे कि वो आगे जाके गिल्टी फील ना करे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद भी अगर हमारे चैनल का सब्सक्राइबर कम है तो वो शर्म हमारा नहीं, आपको होना चाहिए। क्योंकि आप लोग उस टाइप के यूट्यूब या उस टाइप के चैनल का वीडियो ज़्यादा देखने में पसंद करते हो जिसका बातें सुन के आपको अच्छा लगता है और बाद में जाके आप लोग पछताते हो। वो कोई इंफॉर्मेशन लेके हो, सस्ते में या फ्री में आईडी देना लेके हो, कुछ भी आके बक देते यूट्यूब में, और आप लोग उस यूट्यूब को विश्वास करके उनको भर भर के व्यूज देके बाद में आप उनके साथ जुड़ जाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, नहीं, हम आईडी फ्री में नहीं देते, सस्ते में नहीं देते। आईडी नहीं लिए फिर भी पेड प्लान लेके बहुत सारे टीम हमसे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हम टेक्निकली ट्रेंड है हम। लेकिन कुछ यूट्यूबर जाने अनजाने में सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट बोल देना, टीडीएस फ्री करंट अकाउंट बोल देना, और भी लुभाने वाला बातें करके आप लोगों को लुभा लेते हैं। कुछ दिन पहले का बात, एक्सिस बैंक का टीडीएस फ्री करंट अकाउंट का हालात तो आप लोगों ने देखा ही होगा। भर भर के रंग लगाते हुए बात को सुन के आप लोग अकाउंट खोल लिए अलग अलग कंपनी में, और बाद में 1100, 1200, 1300 रुपए आपका चार्ज कटने लग गया। मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, कोई भी कंपनी जैसे एनपीसीआई, एमसीए रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेपुटेड होना चाहिए, जो रिजर्व बैंक का टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हैं, मानने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इनकम टैक्स का जो रूल्स है, जहां पर जैसे हमने थंबनेल बनाया, टीडीएस फ्री अकाउंट होता है क्या, आपसे पूछा, और इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे आज। सही सूचना के साथ रहें, हमारे चैनल में आए वीडियो देके सूचना लीजिए, अपने अंदर उसको एडजस्ट करने का प्रयास करें, एंड उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जैसे, मतलब आपके जैसे और भी लोग सही सूचना के साथ रह सके। ऐसे यूट्यूब का वीडियो आप लोगों को सामने आता है जहां पर जो बातें सिर्फ आपको सुनने में अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन छुपा जाना, इंफॉर्मेशन आधा अधूरा देना, वो वीडियो आप लोगों को ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन आपको देते वहां पर बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो रिटेलर के हित में नहीं होता है, आगे जाके प्रॉब्लम फेस कर सकते, तो आपको लगता है अरे ये वीडियो अच्छा नहीं है। मतलब अब सिनेमा देखने के टाइम जो नाच गाने वाला पोर्शन है ना, वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जहां पर देश के लिए, अतीत के लिए, भविष्य के लिए कोई अच्छे बातें होता है ना, वो पोर्शन आपको अच्छा नहीं लगते, आप लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते, उसको स्किप कर जाते। तो चेंज आप लोगों को भी होना है, तभी उस टाइप के यूट्यूबर जो जाने अनजाने में गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, अधूरा इंफॉर्मेशन दे देता है, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके देता है, या तोते की तरह बात करते, जो उन्होंने सुना वही परोस देते। कोई स्टडी करना नहीं है, और स्टडी करने का उतना मेरे ख्याल से कैपेबल नहीं है वो लोग। तो आप लोगों को सोचना है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, राजनीति में नेता लोग होता है, झूठ बोल के वोट ले लेते हैं, और आपको झूठ सुनने में मजा आता है, क्योंकि आपको एक अलग सा सपने की दुनिया में लेके चले जाते, और जब वोट हो जाते उसके बाद नेता तो करोड़पति बन जाते, आप रोडपोती से रोडपोती रह जाते। कुछ यूट्यूबर भी ऐसा ही कर रहे हैं, सारे नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर फैक्ट के साथ वीडियो बनाते हैं। उसके बाद नाच गाने वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारा तो बैंक सीएसपी लाइन का वीडियो है, तो आप लोग इसको ध्यान से सही से सुने। तोते की तरह बात करने वाला, कंपनी के अपलाइन, कंपनी जो भी बोल दिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, यस सर, यस सर, यस सर करने टाइप का यूट्यूब,
मैं देखने के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपका खुद का चॉइस है, लेकिन सावधान रहें। ये एक्सिस बैंक का टीडीएस फ्री करंट अकाउंट बोल बोल के खुलवाया था, और हमारा चैनल का वीडियो जो भी कुछ देखते हैं ना, वो लोग सेफ है दोस्तों, वो लोग सेफ है। ना तो फ्रॉड कंपनी के साथ जुड़ते, ना तो ये ज़्यादा अकाउंट खोल के उसके बाद 1200, 1400, 1500 रुपये चार्ज दिए। एक्सिस बैंक का बात कर रहा हूं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरह से आपके सामने पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है दोस्तों, जो हीरे होता है ना, हीरे वो टुकड़ों में मिलता है, लेकिन हीरे होता है। और जो लोहा होता है ना, लोहा उसका खदान मिलता है, वो झुंड में मिलता है, एक साथ मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको चूज करना है, आपको लोहे के साथ रहना है या हीरे के साथ रहना है, आप खुद चॉइस कीजिए। चलिए थंबनेल पे चलते। टीडीएस फ्री अकाउंट होता है या कि नहीं दोस्तों? टीडीएस क्या है, वो कब कटता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कंपनी का सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट बताते हुए, टीडीएस फ्री करंट अकाउंट बताते हुए वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब कंपनी बोल रहा है ये सेविंग्स अकाउंट है, कोई यूट्यूबर आके बोल दिया टीडीएस फ्री करंट अकाउंट है, तो ये गलत है। आप वो वीडियो ज्यादा देखेंगे, देखिए, खुशी से देखिए, लेकिन हमारे वीडियो में जब आ ही गए, सब्सक्राइब करके रखिए। सही इंफॉर्मेशन जब याद आएगा कि सही इंफॉर्मेशन देखना है, तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, देख लीजिएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि हम अभी तक ज्यादा आईडी बेचने के पीछे कभी नहीं गए। उसका बहुत सारे कारण है, जिसके अंदर एक कारण यह है कि हम आप लोगों का कॉल उठाते हैं, हमारे टीम का, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो हम कॉल नहीं उठा पाएंगे, बाकी जैसा सपोर्ट करना मुमकिन नहीं होगा। उसके अंदर और एक कारण है, हम सस्ते या फ्री में नहीं देते, ना तो आगे भी देंगे। बहुत सारे टीम हमारे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जो कोई भी कंपनी का आईडी हमसे नहीं लिए, लेकिन पे करके मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो सर्विसेज है वो लेता है, रास्ता पूछते हैं। टीडीएस जो होता है दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये दो टाइप कटता है, दो टाइम में कटता है। एक, कमीशन जब आपको दिया जाता है, कंपनी काट लेते 5%, एंड एक बार काटता है अगर कैश विड्रॉल का लिमिट क्रॉस हो जाता है इंडिविजुअल के तौर पर, या तब कटा जाता है। व्हाट इज टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 190N अबाउट? अकॉर्डिंग द सेक्शन 190N of the act, TDS has to be deducted if sum of aggregate of sum withdrawn in cash by person in a particular financial exists 20 lakhs if no ITR has been filled all three previous assessment year, और 1 करोड़ अगर 3 साल का आपने आईटी फाइल किया। पहली बात, जो मैक्सिमम यूट्यूब चैनल में छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, आप आईटी फाइल नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस ऐसे भी कटेगा। 20 लाख के ऊपर या 1 करोड़ से ज्यादा या 1 करोड़ तक अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपका इतना पैसा आया कहां से है, ये आपको बताना पड़ेगा ना। आप लोग सवाल करते हो कमेंट्स में आके, व्हाट्सएप पे, इनकम टैक्स फाइल से बचते कैसे? अरे इनकम टैक्स फाइल से बचना क्यों है यार? आपने जो कमाया, आपने का जो पैसा है वो सब पैसा आपका थोड़ी है। आप तो बैंक से सीएसपी हो, बैंक बीसी हो, आईटी फाइल करके बताओ ना यार कि हम ये काम करते, जो पैसा है हम कस्टमर को दे दिए। आईटी फाइल तो यही है, इनकम टैक्स को बताना होता है। आप बताओगे नहीं, इनकम टैक्स फाइल करोगे नहीं, तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जहां पर जो अकाउंट टीडीएस फ्री होता है। अगर आप आईटी फाइल नहीं करोगे, पूरा टीडीएस कटेगा 2% से 5% तक टोटल अमाउंट के ऊपर, 20 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो। कैश विड्रॉल जो किया, कैश विड्रॉल ब्रांच से भी कैश विड्रॉल होता है, एटीएम से विड्रॉल भी कैश विड्रॉल होता है, ठीक है? लेकिन कुछ कंडीशन में टीडीएस कैश विड्रॉल करोगे तब भी टीडीएस कटेगा नहीं। कौन सा कंडीशन? सबसे पहले सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार को बहुत सारे केस में करोड़ों रुपए कैश विड्रॉल करना पड़ता है, बैंक से लाना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल हो या स्टेट, उनका भी एक बैंक अकाउंट होता है। बहुत सारे योजना, बहुत सारे सर्विस पर्पस, बहुत सारे मजदूरी का काम जहां पर होता है कैश देना होता है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो लोग कैश विड्रॉल करते तो उनके ऊपर टीडीएस कटने का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, आईटी अंडर सेक्शन में।
प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक का भी एक अकाउंट होता है। बैंक भी कैश विड्रॉल करते अपने ब्रांच चलाने के लिए, एटीएम में भेजने के लिए। तो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, वो लोग भी अगर कैश विड्रॉल करते, क्या कितना भी कैश विड्रॉल करे, टीडीएस नहीं कटता। एनी कोऑपरेटिव बैंक भी कैश विड्रॉल करता है, कैश लेके ट्रांजैक्शन करते तो कोई टीडीएस नहीं कटता। पोस्ट ऑफिस, उनको भी बहुत सारे पब्लिक को कैश देना होता है, टीडीएस नहीं कटता। बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ एनी बैंक, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बैंक का डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग, मुझे जहां तक पता है आप लोग सीएसपी हो, बीसी नहीं हो, तो बीसी अगर कैश विड्रॉल करते तब भी नहीं कटते, क्योंकि बैंक से परमिशन लिया हुआ होता है, एक 190N का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर एनी बैंक का व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, क्योंकि एटीएम में तो कैश का ही लेन देन होगा, टीडीएस नहीं कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट को परमिशन दे रखा है, वो लोग कैश का लेन देन करेगा तब भी टीडीएस नहीं कटेगा। ऑथोराइज डीलर्स एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, आरबीआई से कोई लाइसेंस मिला हुआ एजेंट हो या सब एजेंट, जो लोग पैसा का ही लेन देन करते हैं, आरबीआई मान्यता दे रखा है ये कितने भी पैसा का लेन देन करे इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। क्योंकि ये सब जो कभी कभी पैसे का लेन देन होता है देश हित के लिए होता है, देश में पैसे का सर्कुलेशन बना के रखना होता है। तो आरबीआई अगर मान्यता दे रखा है कोई एजेंट, कोई डीलर या सब एजेंट को, तब भी नहीं होगा। एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेंट विथ आरबीआई, आरबीआई के साथ अगर गवर्नमेंट, सरकार कंसल्टेंट करके अगर किसी को मान्यता दे रखा है तब भी आप इसके अंदर एक में भी नहीं आते, आप इंडिविजुअल हो और आपको आईटी फाइल करना पड़ेगा। अगर आप कोई बैंक का बीसी हो तो आप जब बीसी के तौर पर अकाउंट ओपनिंग करोगे, ओडी अकाउंट बोलते या जो भी अकाउंट बोलते, वो अकाउंट में फीचर्स दे के रखते कंपनी कि उस अकाउंट से अगर पैसा विड्रॉल होगा कितना भी, और उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है बकायदा कि ये बीसी है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कट भी ले तो वापस आएगा। लेकिन आप तो एक बैंक सीएसपी हो, आप जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, बैंक बीसी डायरेक्ट नहीं हो, सीएसपी हो। अभी अगर यस बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक अगर कोई अकाउंट देके आपको बोल रहा है आप कैश विड्रॉल करोगे और आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पॉसिबल है, लेकिन आपको आईटी फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि आईटी फाइल आप नहीं करोगे तो बैंक भी आपके पैसे का जिम्मेदारी थोड़ी लेगा 1 करोड़ रुपए या 20 लाख के ऊपर। बात को समझिए, बैंक का भी तो आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ता है। तो ये सारे जो बातें आपको मालूम होना चाहिए। और सेविंग्स अकाउंट को करेंट अकाउंट ना समझा जाए। जब कंपनी बोल रहा है सेविंग्स अकाउंट, जब कंपनी बोल रहा है बाकी बैंक अकाउंट जैसा ही है, तो दोस्तों एटीएम कार्ड फिजिकल जब आएगा कोई भी बैंक का, तब भी चार्ज लगेगा, या तो पहले या तो साल भर बाद, या तो आपको जब एटीएम से विड्रॉल करने का परमिशन कोई एटीएम कार्ड दे रहा है तो हर साल के बाद एटीएम मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एटीएम कार्ड का आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर नहीं लेगा तो बैंक का रेवेन्यू कहां से आएगा, और अगर नहीं ले रहा है तो कुछ ना कुछ लोचा है, कोई ना कोई दूसरे तरीके से आपसे वसूला जाएगा। वो क्या है वो तो बाद में पता लगेगा। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, ज्यादा फ्री के चक्कर में मत पड़े। अगर कोई चीज आपको ज्यादा फ्री मिल रहा है मतलब प्रोडक्ट आप बन गए हो, मतलब आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो फ्री में वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट देने वाले कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास आप प्रोडक्ट हो, आपको वो लोग खरीद रहे है ना। फ्रॉम व्हेन टीडीएस इज कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 119 एक्ट एप्लीकेबल, 19-20 से एप्लीकेबल हुआ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एट व्हाट रेट टीडीएस कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन डिडक्टेड, 2% से 5%, ठीक है। 20 लाख के नीचे तो 2% तक, 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक तो 5%। लेकिन वापस बता देता हूं, हमारे चैनल में आके वीडियो देखने का एक ही आप लोगों का फायदा मिलता है, इंफॉर्मेशन सही मिलता है, स्टडी करने के बाद मिलता है। तोते के द्वारा बात नहीं मिलता, जो भी सुना वो उगल दिया नहीं। क्योंकि जो भी यूट्यूबर इस टाइप का वीडियो बना रहा है, जाने अनजाने में बना रहा है, वो जब बता रहा है ना, उनको लग रहा है हाँ ये यही सही है, या तो गलती करके बार बता रहा है सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट, टीडीएस फ्री अकाउंट कब कैसे होता है उनको सही मायने में उनको ही पता नहीं है। वो जितना सुना है, और कोई भी कंपनी के बंदे कोई भी प्रोडक्ट का जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होता है वो टीम के सामने बताएगा नहीं।
और कंपनी के लिए सिर्फ ये सर टाइप का बंदे या यूट्यूबर हम नहीं है। हम कंपनी को भी बोलते कि रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर को एक्यूरेसी पता होना चाहिए। एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेसी क्या है पता होना चाहिए, उसके बाद वो लोग काम करेगा, खुशी खुशी काम करेगा। तो उस टाइप के यूट्यूबर से थोड़ा सावधान रहिए। कौन सा टीम के साथ जुड़ेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप फ्री में सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा सकते हैं हमारे चैनल का, दोनों चैनल का, ये आपके हाथ में है। क्योंकि हम जो वीडियो लाते हैं वो आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। मेरे ख्याल से थंबनेल में जो हमने बताने का प्रयास किया वो क्लियर कंसेप्ट आपको मिला। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। और कुछ लोग उछाल कूद करते हैं ना कि हमारा सब्सक्राइबर ज्यादा है, हम पुराने हैं, उनको सबक सिखाना मेरे ख्याल से टाइम आ गया और वो आपके हाथ में है। ये जगह पर दिखाएगा वो लोग अपने जो बताते हैं ना हमारा सब्सक्राइबर ज्यादा है, अभी आपके हाथ में पावर है, इसको आप बढ़ा सकते। देखते क्या होता है। हम तो काम करते रहेंगे आप लोगों के लिए, हम एक्यूरेसी के साथ काम करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेटिव तरीके से डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।